4 नवंबर 1979 तेहरान, यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी पर हजारों मुश्तइल लोगों का कब्जा हो चुका था। 52 अमेरिकन शहरी अब सिर्फ हॉस्टेज नहीं बल्कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सियासी अना की अलामत बन चुके थे। उनकी एक ही डिमांड थी, अमेरिका शाह ऑफ ईरान को हमारे हवाले करो वरना अपने लोगों की लाशें ले जाओ। लेकिन इसी आग और नफरत के बीच 6 अमेरिकन डिप्लोमेट्स एम्बेसी के एक खुफिया दरवाजे से बच निकले थे। अब वो तेहरान की गलियों में छुपे हुए थे, हर पल मौत के साए में। उन्हें वहां से जिंदा निकलना एक नामुमकिन काम था और यही नामुमकिन मिशन सौंपा गया CIA को। खुशामदीद टेम्परल कीपर। आज हम आपको तारीख के उस हैरत अंगीज रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी सुनाएंगे जहां 6 जिंदगियां बचाने के लिए हॉलीवुड की एक पूरी जाली फिल्म बना दी गई। इस मिशन का हीरो था CIA का एक्सपर्ट टोनी मेंडेज। मेंडेज जानता था कि कोई भी आम प्लान जैसे कि ट्रक में छुपाकर निकलना या सरहद पार करवाना इन लोगों को मरवा देगा। ईरान का हर कोना छान मारा जा रहा था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो इतना अजीब हो कि किसी के वहमो गुमान में भी ना आए। और तब उसे आइडिया आया, एक जाली हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का नाम रखा गया आर्गो। प्लान ये था कि एक फिल्म क्रू बन के ईरान जाया जाए, ये दिखाने के लिए कि हम अपनी मूवी के लिए लोकेशंस ढूंढने आए हैं। इस झूठ को सच का रूप देने के लिए हॉलीवुड में स्टूडियो 6 प्रोडक्शंस के नाम से एक असली ऑफिस खोला गया। वहां फिल्म के पोस्टर्स लगाए गए, स्क्रिप्ट लिखी गई और मीडिया में खबरें फैलाई गईं कि आर्गो नाम की एक बड़ी साई-फाई फिल्म बन रही है। ये सब इतनी सफाई से किया गया कि अगर कोई ईरानी एजेंट तहकीक करता तो उसे यकीन हो जाता कि ये फिल्म वाकई बन रही है। अब बारी थी उन 6 डिप्लोमेट्स को फिल्म क्रू बनाने की। उन सबको नए किरदार दिए गए। कोई स्क्रीन राइटर बना, कोई सेट डिजाइनर तो कोई डायरेक्टर। उनके लिए जाली कैनेडियन पासपोर्ट्स, बिजनेस कार्ड्स और फिल्म प्रोडक्शन के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। लेकिन सिर्फ कागज काफी नहीं थे। टोनी मेंडेस ने उन्हें कुछ हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग दी। उन्हें सिखाया गया कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग कैसे बात करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंट लहजे में सवालों के जवाब देते हैं और कैसे एयरपोर्ट पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। उनकी एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। जनवरी 1980 टोनी मेंडेस फिल्म प्रोड्यूसर बनके तेहरान पहुंचा। वहां वो कैनेडियन एम्बेसडर कैन टेलर के घर में छुपे हुए डिप्लोमेट से मिला। कैन टेलर वो गुमनाम हीरो था जिसने अपनी जान पर खेलकर इन 6 लोगों को 3 महीने तक अपने घर में पनाह दी थी। मेंडेज ने सबको आखिरी बार प्लान समझाया और फिर वो दिन आ गया। सात लोगों का ग्रुप जो असल में अमेरिकन डिप्लोमेट्स और एक CIA एजेंट थे, फिल्म क्रू बनके तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे लेकिन चेहरों पर सुकून था। सबसे बड़ा खतरा उनके जाली पासपोर्ट्स थे जिन पर ईरान में दाखिल होने की कोई स्टैंप नहीं थी। लेकिन मेंडेस का अंदाजा सही निकला। ईरानी रेवोल्यूशन के बाद एयरपोर्ट का सिस्टम इतना डिसऑर्गेनाइज था कि इस गलती पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। एक चेक पॉइंट पर गार्ड ने उनसे फिल्म के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने इतने कॉन्फिडेंट से जवाब दिया कि गार्ड मुतासिर होकर उन्हें जाने दिया। बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हुई, वो सुकून से स्विस एयर के जहाज में जाकर बैठ गए। जब तक जहाज ईरानी फिजाओं में था, सबकी सांसें रुकी रहीं। और फिर जैसे ही पायलट ने अनाउंस किया कि हम ईरान की एयर स्पेस से निकल चुके हैं, जहाज के अंदर खामोश जश्न का फमा था। मिशन कामयाब हो चुका था। ये पूरी कहानी अगले 17 साल तक दुनिया से छुपा कर रखी गई। इसकी वजह कनाडा को बचाना था, जिसने जाली पासपोर्ट देकर इस मिशन में मदद की थी, और उन 52 हॉस्टेजेस की हिफाजत भी जो अभी तक ईरान के कब्जे में थे और 444 दिन बाद रिहा हुए। दुनिया ने इस ऑपरेशन को द कैनेडियन कैपर का नाम दिया। ये CIA के चालाकी, टोनी मेंडेस की हिम्मत और कैनेडियन एम्बेसडर कैन टेलर की इंसानियत की एक मिसाल है। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा झूठ जिंदगी बचाने वाला सबसे बड़ा सच बन जाता है। अगर आपको टेम्परल की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।